Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 33 in the lesson of 8 जंतुओं एवं जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तो आइए क्लास 6 के लेसन 8 में, जिसका लेसन का नाम है जंतु की संरचना एवं कार्य, में हमें पढ़ना है कि ब्रीक यानी किडनी क्या है। किडनी का नाम सुने हो ना? कहते हैं किडनी फेल हो गया, डायलिसिस पर है, ये है वो है, सुने हो ना? वही चीज है ब्रीक यानी किडनी क्या है। तो कहता है कि ब्रीक एक उत्सर्जी अंग है। कौन सा अंग है? उत्सर्जी का मतलब जानते हो क्या होता है? शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकालना, जैसे पेशाब, लैट्रिन, इसी को उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो कहता है कि यह ब्रीक एक उत्सर्जी अंग है जो हमारे शरीर में बनने वाले विषाक्त पदार्थ, विषाक्त मतलब जहर, खराब में जहर बोलते हैं, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने वाला अंग है। यानी ब्रीक क्या है, किडनी क्या है? तो शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने वाला एक उत्सर्जी अंग है। क्या है? शरीर से विषाक्त यानी जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने वाला उत्सर्जी अंग है। शरीर में बनने वाले विषाक्त पदार्थ कौन कौन है? तो शरीर में बनने वाले विषाक्त पदार्थ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। यह रक्त को छानने वाला अंग है। क्या करता है? यह रक्त को फिल्टर करता है। किडनी का क्या है? रक्त को फिल्टर करना, छानना, जिसका आकार किस प्रकार होता है? सेम के बीज के जैसा। सेम का बीज देखे हो? सेम का बीज जैसा ही होता है, देख रहे हो ना? ऐसा ही होता है। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। यह खून में यूरिया को मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग से पेशाब के रूप में बाहर निकालता है। जो हम पेशाब करते हैं उसमें जानते हो क्या होता है? यूरिया। अगर 2 दिन 4 दिन गैप देकर किसी छोटे इतने बड़े पेड़ पर वो पेशाब कोई करता है तो देखो वो कुछ दिन के बाद हरा हो जाएगा। और रोज रोज कोई पेशाब करेगा तो जल भी जाएगा, इसलिए कि ज्यादा यूरिया मिल जाएगा। तो ज्यादा यूरिया मिलेगा तो जल जाएगा। तो इसलिए पेशाब में विषाक्त पदार्थ क्या होता है? यूरिया। तो क्या करता है? यह खून में यूरिया को मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग से पेशाब के रूप में बाहर निकालता है। खून में जितनी अशुद्धि यूरिया मिलती है उसको फिल्टर करता है, अब फिल्टर करके कहाँ भेज देता है? पेशाब वाले मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जी अंग हुआ ना, उत्सर्जी में बेकार पदार्थ को बाहर निकालना। मनुष्य में उत्सर्जी अंग ब्रीक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो इसमें समझिए, देखिए इसको बोलते हैं, इस गोला वाले जो सेम के बीच के आकार का, इसको क्या बोलेंगे? ब्रीक। और जो नली देख रहे हो ना, इधर से आया है, इधर से, हमारे शरीर में उसी तरह बनावट है। यहाँ से 2 नलियां गई हैं, इसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी, माने जिस नली में पेशाब जाता है। मूत्राशय, स्वयं माने घर, जहाँ इकट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। इसको क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग, जिस मार्ग से बाहर निकालता है। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन हो गया? ब्रीक हो गया, मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्राशय हो गया और मूत्रमार्ग। कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए, कितने हो गए? यह हमारे शरीर के कौन से अंग हैं? उत्सर्जी तंत्र है या उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब बेकार पदार्थ को बाहर निकालने वाला अंग, उसको उत्सर्जी अंग कहेंगे। अब विषाक्त माने जहरीले पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। खून में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होता है, जब जाता है अंदर से तो उसको ये बाहर निकालता है। एक बार जान लीजिए, ब्रीक एक उत्सर्जी अंग है जो हमारे शरीर में बनने वाले विषाक्त यानी जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है, जैसे CO2। ठीक है? यह रक्त को छानने वाला अंग है, जिसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। कैसा होता है? सेम के बीज जैसा। यह खून में यूरिया को मूत्राशय और मूत्रमार्ग से पेशाब के रूप में बाहर निकालता है। और मनुष्य में उत्सर्जी अंग ब्रीक, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है। यानी पेशाब में क्या होता है? यूरिया। ध्यान रखना, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पेशाब में क्या होता है? यूरिया। और खून में जहरीले पदार्थ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखना। ये चित्र से समझ गए ना? इसी तरह का बना होता है। अब आइए कि मनुष्य के एक गुर्दे का भार कितना होता है?
एक किडनी का, एक गुर्दे का भार 150 ग्राम जो शरीर के अंदर है। वयस्क व्यक्ति कितना पेशाब करता है? 12 घंटा 24 घंटा होता है जी, उसमें जैसे कितना पेशाब करता है? 1 लीटर से 1 केजी 800 ग्राम 24 घंटे में। 24 घंटे समझते हो ना? 24 घंटे में या तो 1 लीटर या 2 लीटर से 200 ग्राम कम, वही 1 लीटर 800 ग्राम। ये है जितना पानी पियो उसी हिसाब से पेशाब। गर्मी में कम होता है, जाड़े में ज्यादा होता है, इसलिए कि गर्मी में पसीना के रूप में बाहर नहीं निकलता, इसलिए वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। तो 24 घंटे में कितना निकलता है? 1 लीटर से 1 लीटर 800 ग्राम, ठीक है ना? डायलिसिस क्या है? बहुत लोग कहते हैं उनका किडनी खराब हो गया है, डायलिसिस पर है, कहते हैं डायलिसिस पर है। तो डायलिसिस का मतलब क्या है? कहता है कि वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना का, इससे मान लें कि वृक्क खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, चेक होता है तो पता चलता है, तो डॉक्टर वहां क्या करता है? तुरंत कृत्रिम वृक्क लगा दे। कृत्रिम मतलब समझते हो? बनावटी या दूसरे का रखा रहता है मशीन में, लगा दिया जाता है। तो लगाकर क्या करता है कि कृत्रिम रक्त को नियमित रूप से छानता है। अब क्या करता है? रक्त को ये फिल्टर करने लगता है। अब फिल्टर करके अपशिष्ट में बेकार पदार्थ को बाहर निकलता है, जिसको हम डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, काम नहीं करती है, शरीर में परेशानियां बढ़ने लगती है, उस स्थिति में उस वृक्क को निकालकर कृत्रिम वृक्क में दूसरा लगा दिया जाता है, जिससे खून को छानता है और उसमें निकलने वाले बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। तो उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। तो इस प्रकार समझ में आया कि वृक्क क्या है और मनुष्य के गुर्दे का भार कितना है, वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में कितना पेशाब करता है और डायलिसिस क्या है। ठीक है, इस प्रकार हमको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देखें, पूछ कर देखें कितने लोग बताते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि वृक्क यानी किडनी क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो जल्दी फटाफट। किडनी क्या है, वृक्क क्या है? बोलो बोलो, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलो, बोलोगे तभी आएगा। बोलो, कोई बोलो। शरीर से खराब बेकार पदार्थ को बाहर निकालने वाला उत्सर्जी अंग है। चलो बैठो। और शरीर से बेकार पदार्थ क्या बाहर निकालता है? तुम बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड। यह किस चीज़ को छानता है? इधर बताओ। शरीर में किस पदार्थ को छानता है? तुम बताओ। नहीं, हाँ बोलो। खून को छानता है। पेशाब के रास्ते जो निकलता है उसमें क्या बेकार पदार्थ निकलता है? तुम बोलो। तुम यूरिया। यूरिया शरीर के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक है ना? मनुष्य 24 घंटे में कितना पेशाब करता है? एक आदमी बोलना चाहिए, कथा कहने लगते हो। डायलिसिस क्या है बताओ। डायलिसिस क्या है, कोई बताएगा? कोई अभी बताया हूँ, हाँ बोलो। किसी की किडनी खराब होने पर खराब हो जाती है तो उसको कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है। और वह काम क्या करता है? वह नियमित रूप से रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। चलो जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। बोलने को प्रयास करिए तभी आएगा, ठीक है ना? तो अभी आप बहुत ही इजी वे में पढ़े कि वृक्क क्या है, किडनी क्या है। छोटी छोटी भाषाओं में वृक्क उत्सर्जी अंग है जो शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है ना? सबसे आसान तरीका है बोलने का। अपने मन से बोलोगे तो गलतियां नहीं होगी, और गलती भी होगी तो क्या, गलती नहीं होगा तभी तो सही होगा। और मूत्र मार्ग में क्या होता है? यूरिया उस पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। ये भी एक जहरीला पदार्थ है कि नहीं है? तो उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है उसको हम उत्सर्जी अंग। हो गया कि नहीं होगा?
उसके बाद है कि कितने उत्सर्जी अंग हैं, तो 4 हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, हो गया। उसके बाद है कि मनुष्य के गुर्दे का भार कितना होता है, 150। 24 घंटे में कितना व्यक्ति पेशाब करता है। डायलिसिस क्या है, सीधे अपनी भाषा में को, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, सही रूप से काम नहीं करती है, खून को फिल्टर नहीं करती है, उसका तबीयत खराब होने लगता है, चेक कर कर पकड़े जाने के बाद दूसरा किडनी यानी लगाकर खून को फिल्टर करता है और उससे विषाक्त पदार्थ जो बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। फिर उससे जब सही काम करने लगता है तो फिर उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी घर के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार आप किडनी क्या है या वृक्क क्या है, उत्सर्जी क्या है, विषाक्त पदार्थ क्या है, 24 घंटे में मनुष्य कितना पेशाब करता है, डायलिसिस क्या है और मूत्र में क्या मिला होता है, इस सारी जानकारियाँ बहुत ही संक्षेप में और इजी रूप में आपको बताया गया। हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, इसकी जानकारी डायलिसिस के विषय में और साइंस के इस बिंदु को जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।